बच्चों, तो क्या हाल चाल। कुर्सा क्लासेस, कुर्सा परिवार आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, वो मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया सो ठान लिया। हमने ठान लिया कि 100 में से 100 नंबर लाना है, हमने जो है ठान लिया। गणपति बापा को वंदन करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की क्लास। इसके साथ ही कल हमने पढ़ा था बहुपद। बहुपद में हमने पहला प्रश्न किया था एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न। हाँ, उससे पहले मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि आपकी जो वास्तविक संख्या प्रश्नावली हमने जो कंप्लीट की थी, वास्तविक संख्या जो प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर दी है और उसकी जो टेस्ट है वो आ चुका है। टेस्ट इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट हो चुका है पूरा टेस्ट, और इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब में भी आपके पूरा टेस्ट जो कि है अपलोड हो चुका है। वो टेस्ट आप देना और विश्वास के साथ देना, नकल मत करना। और जब आप टेस्ट दोगे उसके बाद आप खुद को आंकना। कैसे आंकोगे? तो इस बहुपद जैसे ही पूरी हो जाएगी, आज पूरी हो जाएगी हमारी बहुपद, और उसके बाद कल जो वीडियो आ जाएगी, इसकी एक वीडियो आ जाएगी पूरे टेस्ट में, यहाँ पर एनालिसिस कराऊंगा। 10 प्रश्न मैंने उस टेस्ट में दिए हैं और 10 प्रश्न में 10 से 10 प्रश्न बोर्ड पे करवाऊंगा। 5 एमसीक्यूज दिए और 5 थोड़े बड़े। 10 से 10 प्रश्न यहाँ पर करवाऊंगा और 10वें बार आप देखना कि हमारा कितना प्रश्न सही था, कितना गलत था। तो टेस्ट जरूर देना आप। प्रश्नावली के साथ साथ जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना आपको फायदा होगा। हाँ, हम करते हैं इसकी बात। तो बहुपद हमने कल पढ़ लिया था। बहुपद में कल हमने क्या पढ़ा था? देखो, परसों उसका बेसिक जाना था और कल जो है हमने बहुपद में प्रश्न किए थे। एक प्रश्न हमारा बाकी रह गया था एक्सरसाइज 2.2 में। कल हमने क्या पढ़ा था कि जो एक समीकरण दिया हुआ है, एक हमारे पास द्विघात समीकरण, मैं हमने बताया था कि आपके ज्यादातर द्विघात समीकरण ही आएंगे। द्विघात जो समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के अंदर आपको क्या करना है, उसके शून्यंक निकालने थे। शून्यंक के साथ साथ आपको गुणांक तथा शून्यंक निकालने के बाद उन दोनों के अंदर संबंध ज्ञात करना था कि भाई रिलेशन क्या है शून्यंक और गुणांक। आज हमारे पास गुणांक दिए हुए, गुणांकों का योगफल दिया हुआ, शून्यकों का योगफल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? ये शून्यक दिए हुए दोनों, देखो शून्यकों का योगफल और ये दिया हुआ। इससे हमको समीकरण बनाना था। वो मैंने कल आपको बताया था कि समीकरण के लिए कौन सा सूत्र होगा। देखो, पूरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है कि जो फर्स्ट वाला है वो ये है इनका योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल कितना है? 1/4। शून्यकों का योगफल है 1/4 और इसी शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल जो है आपका वो है -1। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल आपके पास है। शून्यकों का योगफल है और गुणनफल। इससे हमको क्या निकालनी है? उससे हमको द्विघात समीकरण जो भी है, इक्वेशन क्या होता है, वो हमको निकालना है। बहुत सरल ट्रिक है, मैंने आपको बताया था। समीकरण आपको निकालना। कैसे निकालोगे समीकरण? देखो, कल मैंने एक सूत्र बताया था। क्या बताया था सूत्र? सबसे पहले कल की क्लास के सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी सूत्र कि k x² माइनस x² के बाद माइनस आएगा। जी सर जी। शून्यकों का योगफल, माना कि शून्यक है, ये है a और ये है b, तो शून्यकों का योगफल और उसके साथ आपको लगाना था x प्लस शून्यकों का गुणनफल और कोष्टक बंद। वापिस सुनना, क्या था सूत्र हमारा? क्या था? k का मान हर बार के लिए आपके वास्तविक संख्या होगी और ज्यादातर k का मान हो जाएगा 1। ये तो आप याद रख देना। उसके साथ मैंने आपको सूत्र बताया था x² माइनस a प्लस b के साथ x लगाना ही है और ये a और b का गुणनफल। इसका मतलब a और b क्या है? यहाँ पर आपको लिखना है शून्यकों का योगफल और यहाँ पर लिखना है शून्यकों का गुणनफल लिखना है, और आपका जो है पूरा समीकरण क्या हो जाएगा? पूरा समीकरण बन जाएगा। चलो देख लेते हैं आगे। k है तो k को आपको लिख दो, एक बाद में लिख देंगे। चलो, x² का आपने लिख दिया x² माइनस a और b का x कितना है? तो वो है 1/4, तो 1/4x प्लस a और b का मल्टीप्लाई कितना है? -1। यहाँ माइनस है तो आप माइनस लिखना। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। चलो अगले स्टेप में देख लेते हैं। x² माइनस 1/4x माइनस 1। अब ये समीकरण आ गया। अब इसको थोड़ा आगे करते, देखो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें जो 4 जो है इसका लसअप ले लेते हैं। ये तो आपके 1 मान लिया, इसको हो गया 1। चलो 4 लसअप, या 4 लसअप आएगा तो भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4x² माइनस 4 का 4 में भाग जाएगा एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो x।
एक x लिखो या फिर x लिखो, माइनस एक का भाग, देखो ये 1/1 आप इनको मानना है, सबका बटा 1 तो मान सकते हैं, आपको सिंपल है, लसापा तो आपको क्या ही सिखाऊंगा मैं भी, 1/1 मान लिया। अब आपको लसापा कैसे लेना है, ये हर होता है, इसको क्या बोलते हैं, हर, ये तो आपको पता ही है। हाँ, इस हर का भाग जो इस 4 में देना, एकदम बेसिक से समझेंगे, समझना, इस हर का भाग इसमें देना, कितनी बार जा रहा है, 4 बार, और इस 4 को अंश से गुणा करना, तो 4 को अंश से गुणा किया तो कितना आ गया, तो आ गया आपके 4, कितना आ जाएगा 4, ये हो गया कोष्टक बंद, के तो है ही। आगे देख लेते हैं, तो के बराबर, देखो ये 4 है, बराबर में 0 है, या ध्यान रखना इस सूत्र के बराबर में आपकी 0, क्योंकि हम शून्यंक है, शून्यंक है मतलब आपके बराबर में 0 थी, तो ये 4 को उधर भेज देंगे। देखो के का भेज देंगे, के का मान होता है 1, तो के आपको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, चलो लिख दिया के को। अब 4 को उधर भेज देंगे तो 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 4 इंटू 0, और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई या भाग करने पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0, मतलब हमारा समीकरण आ चुका है। क्या रहेगा हमारा समीकरण, देखो हमको द्विघात समीकरण निकालना था, द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, तो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है, और इस फॉर्म में हमको द्विघात समीकरण मिल चुका है। इस फॉर्म में मिल चुका है, चिन्ह तो अलग होंगे, चिन्ह अलग होने वाला है, लेकिन जो हमारा द्विघात समीकरण वो आ चुका है। केवल आपको इतना ही करना था, द्विघात समीकरण निकालना था, वो हमारा क्या बहुत सरल सूत्र है कि x² माइनस a प्लस b, x a और b। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, ये देखो ये हमारा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में भी योगफल है, जो मैं देखो शॉर्ट लिख रहा हूं, शून्यंकों का योगफल कितना दिया हुआ है, √2, और शून्यंकों का जो कि गुणनफल है, शून्यंकों का गुणनफल वो कितना दिया हुआ है, 1/3। यदि एक अंडरूट है, शायद रूट नहीं, चलो 1/3। अब इसका उसी संख्या, देखो ये सूत्र लगाना है, क्या सूत्र लगेगा, तो k x² a प्लस b के साथ x और a और b। अब सर ये a भी देखो, a b में आप इसको a मत मान लेना, इसको b मत मान लेना, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि जो क्रमशः पहला जो √2 है वो a और b का योगफल है, और ये जो है आपके a और b का क्या है, गुणनफल है। वापिस समझा रहा हूं, ये जो है आपका a और b का योगफल है, और ये a और b का गुणनफल है। यदि यहाँ पर a भी दिया होता तो पहले हम a प्लस b निकालते, उसके बाद a और b इन दोनों को निकालते, लेकिन हमको क्या लिखा हुआ, हमको तो इसका गुणनफल, सॉरी ये इसका योगफल है और ये इसका गुणनफल, और डायरेक्ट यहाँ पर हमको मान इनपुट कर दें, बहुत सरल चीज। k का मान तो 1 हो गई, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता है, तो लिख दो x² माइनस a प्लस b कितना है, तो a प्लस b आप इन दोनों को जोड़ के नहीं लिखना, वापिस बता रहा हूं, a प्लस b है √2 और x प्लस a b कितना है, a b है 1/3। वापिस आपको लसापा लेना पड़ेगा, सबका बटा कर दो 1 बराबर 0, तो हो गए, लसापा ले लो तो नीचे आ जाएगा 3। मैंने क्या कहा था, हर का भाग इसमें देना कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 को अंश से कर देना है गुणा, तो 3x² माइनस इसका भाग इसमें दे दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इसको कर देना इससे मल्टीप्लाई, 3√2x, इसका भाग इसमें 3 बार नहीं जाएगा, 3 का भाग 3 में 1 बार, चिन्ह तो वो का वो आ जाएगा, 1 बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 बराबर 0, उसको भेज देंगे उधर, तो क्या बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 0, ये 0 हो गया, मतलब ये जो है आपका समीकरण आ चुका, द्विघात समीकरण आपको मिल चुका है। क्या मिला है द्विघात समीकरण, 3x² 3√2x किस फॉर्म में होता है, ये तो आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c, या हमको तीनों चीज मिल चुकी है। यदि देखो द्विघात समीकरण का मतलब है उसमें एक और एक कम से कम अधिकतम घात वो कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात हमारी 2 होनी चाहिए। चलो इसको भी देख लेते हैं, एक एक प्रश्न करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जो इसका योगफल है, ये क्या दिया हुआ है, शून्यंकों का योगफल, आराम से सुनना बच्चों, शून्यंकों का योगफल है 0, और शून्यंकों का जो गुणनफल है वो है √5, √5 है उसका गुणनफल और योगफल। चलो सूत्र कौन सा लगाना है, चल सूत्र है x² a प्लस bx और a और b। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो वापस बता दूं, यहाँ इनका योगफल लिखना है पूरे में, और यहाँ इनका गुणनफल। देखो k का मान तो ये होता है वास्तविक संख्या, आप लिख सकते हो कि k बराबर है वास्तविक संख्या, ये आप लिख सकते हो। चलो अब x² का x² आ जाएगा,
माइनस ए प्लस बी कितना है, इन दोनों को जोड़ना नहीं, ए प्लस बी है 0 आपका, तो 0x। अब 0x है तो क्या होगा, 0 को x से मल्टीप्लाई करो मतलब 0, तो यहाँ पर x वाली फॉर्म तो आपको मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई, प्लस आ जाएगा, चलो लिख दिया सर जी प्लस, और ए बी कितना है, तो ए बी है √5 बराबर 0 था ही, और बराबर 0 आ गया, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 5, ये मिल गया द्विघात समीकरण। सर ये तो इस फॉर्म में तो नहीं है, आप बोल रहे हो सर इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में तो ये है ही नहीं। अब इस फॉर्म में नहीं है मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, जी हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2 जो इसके में है। इसमें केवल क्या मिसिंग है, x मिसिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण वो होते हैं जिनकी अधिकतम घात 2 होती है। पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, क्या समीकरण आए, पहला आया, देखो पहला आ गया, ये समीकरण दिख रहा है आपको, ठीक है, दूसरा आ गया ये, तीसरा ये, 3 और है वो कर देते हैं और बहुपद हो जाएगी पूरी। बहुपद कितने नंबर की है, तो बहुपद है पूरे 4 नंबर की, उसमें से 4 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है और 3 नंबर और 1 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। ये चीज तो आप याद रखना, हर पेज पे ये चीज तो आपको लिखनी ही है। क्या लिखनी है बताने की कोई जरूरत। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा, पांचवा और छठा, 3 प्रश्न बचे और फिर आज की क्लास खत्म हो जाएगी। जी हाँ बच्चों, तो देख लेते हैं चौथा, पांचवा और छठा, दूसरे के ये 3 प्रश्न और हैं। पहला में क्या है, देखो ये सरल है, या क्या दिया हुआ है, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का जो योगफल है वो आपका है 1, और शून्यंकों का जो गुणनफल है वो भी कितना है, वो भी है 1। पूरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक बार वापस में प्रश्न लगा दूंगा, और प्रश्न लगाने के साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा जो वो है चैप्टर भी आपको मैं दे रहा हूँ, चैप्टर भी दे रहा हूँ। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम से इस वीडियो में नहीं है तो अगली वीडियो से वो चीज आ जाएगी, वो भी दे रहा हूँ, तो आप पूरा चैप्टर या प्रश्न भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। या कोई गलती मेरी प्रश्न में हो रही है तो वो भी, हाँ। उसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा, तो सूत्र आपको याद रखना है ax² माइनस क्या लगेगा, आप बोलो सर a प्लस बी नहीं, यहाँ लगता है, देखो मैं सच बात है, शून्यंकों का पूरा सूत्र लिख देता हूँ, शून्यंकों का योगफल, यहाँ ये लगता है चीज, शून्यंकों का योगफल के साथ x और फिर लगता है शून्यंकों का गुणनफल, ये पूरा सूत्र आपका ये देख लो आप इसे, x² माइनस शून्यंकों का योगफल के साथ x लगाना है और शून्यंकों का गुणनफल, पूरा प्रश्न दिख रहा है। लेकिन इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखो ये पूरा सूत्र है, आप उतारना चाहो उतार दो, मैंने बेसिक समझाया तब भी ये करवाया था, लेकिन इसको कैसे करना है देखो, इसको जो है आपको, या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखना आपको, अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि दोनों का प्लस x और अल्फा और बीटा का दोनों का गुणनफल, ठीक है। अब k का तो वास्तविक मान है, आप लिखना, आप ये लिख सकते हो k बराबर वास्तविक संख्या, ये चीज आप लिख सकते हो। उसके बाद अंडररूट, अब ये तो कोष्टक तो हटाई, तो सॉरी अंडररूट बोलने में थोड़ी गलती हो गई, x² का x² माइनस 1 x आएगा, सिंपल बात है, देखो a प्लस बी कितना x, तो कितना x, 1x, मतलब x सिंपल लिख दो, और प्लस में a भी कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आप क्या आ गया समीकरण। कितना सरल था, देखो बट्टा बट्टा है नहीं, सिंपल रख दिया, देखो मान रख दिया, x² का x² माइनस का माइनस आ गया, a प्लस बी कितना है, तो a प्लस बी आपको दिया हुआ योगफल 1 है, तो 1x लिख दिया, इसके आगे आप 1 लिख सकते हो, लेकिन x तो 1 ही है तो ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं, और हमने कोष्टक प्लस a भी कितना है, ये है 1 और ये लिख दिया, ये आपके पास समीकरण आ चुका है। चलो ये भी देख लेते हैं, ये क्या है, इसमें पट्टे पर है 1 4 हाँ, तो इसमें क्या है 1 4, चलो ये भी देख लेते हैं, शून्यंकों का योगफल क्या दिया हुआ -1/4, और शून्यंकों का जो गुणनफल है, ये देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख देना, शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/4, एक माइनस में एक प्लस में, नो प्रॉब्लम्स, के x² a प्लस b का x और a और b, इतना याद रख देना। ये सूत्र लगाना सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा नहीं करना, केवल सूत्र लगाना। k बराबर वास्तविक संख्या आप इधर लिख देना, तो हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट x² माइनस a प्लस b कितना है, तो ये माइनस का 1/4 है और x है। 2 बार माइनस क्यों आया, 2 बार माइनस क्यों आया, 2 बार माइनस कैसे आया, एक तो ये सूत्र वाला माइनस यहाँ लिख दिया हमने,
और एक जो इसमें माइनस दिया हुआ है वो लिख दिया। अब आगे प्लस का आ जाएगा, प्लस प्लस लिख दिया, चलो भाई मार्कर ही नहीं प्लस का आ गया प्लस, और ए बी कितना है, ए बी प्लस का 4। चलो फिर यहां तक चीजें समझ में आ गई जी सर जी। फिर देखो ये 4 है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, तो इनका आ जाएगा पूरा लसअप, आ गया लसअप। अब एक्स स्क्वायर का कितना रहेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर बटा 1 लिख सकते हैं, 1 का भाग 4 में कितनी बार गया, 4 बार, और 4 को उसके अंश से गुणा करना, मतलब 4x स्क्वायर। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 से 4 एक बार भाग गया और 1 को 1 से गुणा कर दिया, तो सिंपल आ जाएगा x प्लस ये कितना आ जाएगा, तो 4 प्लस 4 और 1 इधर भी आ जाएगा 1 बराबर 0 है, और 4 को उधर भेज दे क्या हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4 इंटू 0, और 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी 0, मतलब ये आपके इक्वेशन आ चुका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। लास्ट प्रश्न है, ये आपका रहेगा होमवर्क, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा प्रश्न होमवर्क। देखो चलो थोड़ा समझा देता हूं, ये सूत्र लगाना है कितना, देखो सिंपल है इसलिए मैंने होमवर्क दिया है, हार्ड नहीं है, सिंपल है। और होमवर्क में क्या रखना, डायरेक्ट मान रखोगे, इसमें लसअप वगैरह रहने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मान रखोगे आपके पास उत्तर आ जाएगा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें हमको शून्यंक तथा गुणांकों का यदि संबंध दिया हुआ है तो उन संबंध से हम शून्यंक तथा गुणांकों के संबंध से समीकरण कैसे बनाते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था कि द्विघात समीकरण से गुणनखंड कैसे बनाते हैं, अब हमने ये पढ़ा है कि भाई इनसे जो है हमें द्विघात समीकरण कैसे निकालना। सिंपल सा एक सूत्र है और सूत्र से हमने द्विघात समीकरण निकालते हैं। तो प्रश्नावली पूरी हो चुकी है, एक हमारी वास्तविक संख्या कंप्लीट हुई। चलो यहां मैं लिख देता हूं रियल से नंबर, कितने नंबर की थी, 4 नंबर की। दूसरी हमारी हुई है बहुपद पॉलिनॉमियल्स, ये पूरी हो चुकी है, ये भी आपके 4 नंबर की। देखो अब इसका टेस्ट आने वाला है, सबसे पहले रियल नंबर का टेस्ट आ चुका है। देखो रियल नंबर जो है वो आपकी हो गई है कंप्लीट, कंप्लीट के साथ उसका आपको मिल चुका है टेस्ट। तो टेस्ट के लिए अपने पास कुछ ऐप वगैरह है नहीं, सिंपल बात कर रहा हूं मैं। देखो ज्ञान है जो आप, यदि आप मेरी बोर्ड देखकर या फिर मेरे पास जो फैसिलिटी नहीं है, स्क्रीन बोर्ड नहीं है, ये देखकर पढ़ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। आपको वहां पढ़ना है जहां आपको अच्छा ज्ञान मिले। अब कहीं किसी का स्क्रीन बोर्ड है और अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो क्या मतलब, आपको वहां पढ़ना है जहां अच्छा ज्ञान मिले। आपको मेरे पास यदि अच्छा ज्ञान मिल रहा है, मेरे से अच्छे समझ में आ रहा है, मेरे से पढ़ो, और किसी से आपको यदि समझ में अच्छा आ रहा है तो उससे भी पढ़ना, समझ में आना चाहिए। लेकिन मेरा ये बेस है जो इसमें यदि आप पढ़ लेते हो, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। तो मैं रोज कहता हूं, वापस कह रहा हूं, रेगुलर तो पढ़ना ही पड़ेगा। और यदि रेगुलर पढ़ रहे हो मतलब सक्सेस 100% मिलेगी यदि मेरे बैच से आप पढ़ रहे हो। और सर देखो टेस्ट के लिए ऐप है नहीं अपने पास, तो मैं चुपचाप क्या कर रहा हूं, अपना एकदम हार्डली प्रश्न पत्र बता रहा हूं। देखो मैंने ये आपको, देखो जो रियल नंबर का टेस्ट आया है वो 20 नंबर का दिया, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं या फिर वादा करता हूं आपसे, प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा पेपर बनाया है। देखो पेपर ऐसा भी नहीं बनाया कि एसएससी लेवल का नहीं बनाया, एसएससी लेवल का पेपर नहीं बनाया, पेपर ऐसा बनाया जो बोर्ड में आ सकता है। बोर्ड में देखो, बोर्ड में आए हुए प्रश्न ही बनाए हैं, और बोर्ड में कैसे नंबर आते, थोड़ा डिफिकल्टी कैसी आती है, वैसा ही मैंने आपको पेपर बनाया। और उस पेपर में 20 में से यदि कोई 18 प्लस, शायद तो 15 भी नहीं आएंगे, लेकिन मेहनत करने वालों के आएंगे। आप ये डिमोटिवेट मत होना किसी के नहीं आएंगे। प्रश्न समझना, यदि कोई 18 प्लस ला लेता है मतलब आपके 100 में से 100 आने तो फिक्स है भैया। देखो हर का टेस्ट आएगा, रियल नंबर का टेस्ट आता है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक अपना पोस्ट की, उसमें एक जो पेपर है मैंने एनालाइज किए, सब पेपर लिख दिया, हो गई आपके पोस्ट। यूट्यूब पे हो जाएगी पोस्ट, यूट्यूब के साथ साथ आपके इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, उधर भी आपकी पोस्ट हो जाएगी। दोनों तरफ जहां पोस्ट हो जाएगी वहां पूरा प्रश्न पत्र आप लेना, एक रफ नोटबुक या जो भी आप लेना चाहो, रफ नोटबुक ले लेना, एक बुक रख दो, टेस्ट की अलग से बुक रख दो, रफ बुक नोटबुक जो भी आप रखना चाहो, और बुक में पूरा टेस्ट आप क्या कर देना, सॉल्व करने के बाद देखो आज की ये होगी हमारी बहुपद खत्म। कल क्लास आएगी जो रियल टेस्ट के अंदर, रियल टेस्ट में जो प्रश्न मैंने बनाया है उसकी कल आपकी क्लास आने वाली है। और रियल नंबर में जो प्रश्न बनाए उसकी क्लास आएगी। 10 प्रश्न दिए हुए हैं,
20 नंबर का पेपर दिया हुआ है और इस 20 नंबर के पेपर के अंदर आपको जो है क्या क्या मतलब कैसे प्रश्न किए हैं, कैसे प्रश्न आए हैं, ऑब्जेक्टिव भी मैंने दिए हैं। अब की बार ऑब्जेक्टिव भी तो आते हैं ना आपके, तो ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको दिए हैं। 5 ऑब्जेक्टिव है, 5 सिंपल है, 20 नंबर का पेपर बनाया है, वो आप कर देना। कल जो है उसका पूरा एनालाइज मिल जाएगा। आप जितने ज्यादा टास्क दोगे, मैं आपको कह रहा हूं जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे ना उतना ही आपको फायदा मिलेगा। केवल पढ़ने से आपको कभी फायदा नहीं मिलेगा, टेस्ट देना बहुत आवश्यक है। तो टेस्ट जरूर देना। पोस्ट हुई है, अपनी कम्युनिटी पोस्ट मैंने कर दी है, इंस्टाग्राम पर भी बकायदा मैंने पोस्ट की है, तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर भी आप जरूर से फॉलो करें। और जो टेस्ट दे रहे कल जो है आपके टेस्ट की एनालाइज वीडियो, और उसके बाद हम करेंगे तीसरे प्रश्न, बहुपद वाला टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। बहुपद वाला टेस्ट भी आपको कल वो वीडियो आने के बाद आपको बहुपद वाला टेस्ट मिलेगा, और बहुपद वाला टेस्ट आने के बाद हमें तीसरी प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। लाइन से चलेंगे, 8 नंबर पक्के हो चुके हैं। मैथ्स की पेपर के खोपड़ी में छेद करने के लिए हम पूरे तैयार हैं, और जब तक मैथ्स का पेपर आएगा जब तक हम एकदम ऐसे तैयार हो जाएंगे कि क्या रहेगा हमारे पास। मैथ्स का पेपर एकदम आपके लिए चूड़ा चक्कर देंगे कि भाई मैथ्स जिसको हार्ड लगती है ना वो भी जो है मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक वादा, मैं आपको वादा करता हूं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे। आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि क्लासेज आप रोज लोगे, क्लासेज आप रेगुलर लोगे, ये आपसे मेरी विनती, वादा, प्रॉमिस जो माने वो रहेगा। आप प्लीज क्लास रोज लेना और रेगुलर लेना। शाम को 7 बजे के बाद आपको 7:30 बजे क्लास मिल जाएगी, और एक शॉर्ट्स मिलेगा वो जरूर लेना, क्योंकि शॉर्ट्स में जो आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसे ट्रिक ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे। तो आप मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट। जो भी हैं आप जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कल तैयार रहिएगा 10वीं के पहली प्रश्नावली के टेस्ट का एनालाइज करने के लिए। थैंक यू।